हाँ मम्मी से मिलवा देना किससे आऊंगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो तो मम्मी भी जा रही है मम्मी Okay, what we were studying? Malay, Jyotsna, hello, hello. कौन घुसना है अभी? हमारा पढ़ाई वाला उधर ही चल रहा है। चलिए एक दो खा भी लीजिए आपके कहीं
States of vitamin D and technology. Okay. Hello. Hello. यस सर। ओके, ऑस्मोसिस कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने देखा था बिहेवियर ऑफ सेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, लास्ट टाइम हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला था सेल को, है ना, और हमने देखा था कि एंडोस्मोसिस हुआ था, सेल टर्जिड हो गया था। फाइन, अभी करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ सेल व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और बिहेवियर ऑफ सेल। Behavior of cell when kept in hypertonic solution. ठीक है, so रिकॉर्डिंग में है ना? यस सर। रिकॉर्डिंग में है कि नहीं है? या इट इज there? Okay, fine. So this is a solution. किस तरीके का? Hypertonic. Tonic means solute. Fine. So एक ऐसा solution है जिसमें solute क्या है? हाई है। सॉल्वेंट क्या हो जाना है? कम होगा ऑब्वियसली। किसके रिस्पेक्ट में? हम ये डिस्कस कर रहे हैं सेल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सेल के अंदर सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा एंड सॉल्वेंट ज्यादा होगा। फाइन, पॉइंट ऑफ स्टेज ऑस्मोसिस विल ऑकर। कहां से कहां ऑस्मोसिस होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो पानी किस में ज्यादा है? ये देखो, सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है ना और इसमें कम है, तो पानी वाटर विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। पानी सेल के बाहर निकलेगा, है ना। तो कौन सा प्रोसेस होना है यहाँ पे? एक्सो ऑस्मोसिस। फाइन, एक्सोस्मोसिस होना है। एंड बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस क्या श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होना है। फाइन, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो ये अचानक से कंडीशन अचीव नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। लेट मी टेल यू, द सेल विल श्रिंक through a series of steps. ठीक है, स्टेप्स फॉलो करेगा। जैसे कि पहला हो जाएगा लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस होगा। लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये रहा सेल वॉल,
है ना, ये रहा सेल वॉल, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, है ना। ओके, सेल वॉल, ये रहा टारगर प्रेशर जो वॉल पे एग्जर्ट होगा, तो यहाँ पे टारगर प्रेशर 0 होना है ना। लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, टारगर प्रेशर 0 होगा। सेल इज इन फ्लासिड कंडीशन, है ना, फ्लासिड कंडीशन में सेल, टारगर प्रेशर 0 है, सो वॉल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो रहा है। फाइन, तो ये प्रेशर कुछ लगना नहीं है वॉल के ऊपर, ये सब नहीं लगेगा। फाइन, फर्दर ऑस्मोसिस होना है, फर्दर एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस हो रहा है जी। नाउ व्हाट विल हैपन, the plasma membrane will start to shrink from the edges, कॉर्नर से, ठीक ना, कोने वाले पोर्शन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हटना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहेंगे इसको, है ना। यहाँ पे टारगर प्रेशर जो होगा ये निगेटिव होने लगेगा। फाइन, टारगर प्रेशर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेशर वॉल पे लगना, तो वो निगेटिव होने लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। फर्दर एक्सोस्मोसिस होना है ना। तो फाइनली इस सेल का कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो इस तरीके का, इसको हम लोग कहेंगे इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इविडेंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, फाइन। और यहाँ का जो टारगर प्रेशर है इट विल बी मोर नेगेटिव, जो टारगर प्रेशर है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा मोर नेगेटिव। फाइन, समझ में आया, टारगर प्रेशर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, एक चीज। दूसरा चीज जो क्वेश्चन आता है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर, ये सेल सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, किस प्रकार का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है। फाइन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में किस प्रकार का सॉल्यूशन प्रेजेंट रहना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा। फाइन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहना है। ओके, नहीं छत पे है। ऑस्मोसिस, चलिए ये खत्म होता है यहीं पे, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है पैरेलली। नेक्स्ट हम बता रहे हैं बिहेवियर ऑफ cell in isotonic solution. Fine, iso means what, same, tonic means solute, हाँ है ना। सेम क्या, पानी। सेम solute किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सेल, है ना। तो इन दिस केस, इसके केस में कोई मूवमेंट नहीं होना है, कोई ऑस्मोसिस नहीं होना है। इन दिस केस
no osmosis occurs. है ना? So cell remain as it is. Cell remain as it is. है ना? तो हम इसको फ्लासिड भी नहीं बोल सकते. यदि फ्लासिड है तो फ्लासिड ही रहेगा, प्लाज्मोलाइज्ड है तो प्लाज्मोलाइज्ड ही रहेगा. फाइन. डीप्लाज्मोलाइज्ड और डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब मैं समझा रहा हूँ, कहीं कहीं पूछ देता है व्हाट इज डीप्लाज्मोलिसिस. डीप्लाज्मोलिसिस कहने का मतलब एंडोस्मोसिस होके सेल फिर से अपने फ्लासिड कंडीशन में रिटर्न हो जाना, उसको हम लोग कहेंगे डीप्लाज्मोलिसिस. रिटर्न ऑफ सेल into its flaccid condition due to endosmosis. ठीक है, फाइन. चलिए एक मैं समरी कर रहा हूं. यहाँ पे सेल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आना है. नो चेंज इन सेल, है ना. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टारगर प्रेशर क्या होगा जी? कोई बता सकता है? व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन then the value of turgor pressure will be. हेलो, कोई बताए? पिछला लेक्चर से देख के बताएंगे क्या होगा. टर्गर प्रेशर पे क्या असर पड़ना है यदि हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो. हेलो, श्रुति, खुशी, बताएंगे आप? हेलो, हेलो, lower concentration of solution होता है. क्या हो जाएगा? टारगर प्रेशर पॉजिटिव होगा, है ना. पॉजिटिव होगा. और यदि हम सेल को हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा? 3 प्रकार से प्लाज्मोलिसिस होनी है. लिमिटेड, देखते चले सबका वैल्यू से क्वेश्चन आता है. लिमिटेड प्लाज्मोलिसिस, लिंक सभी को गया है ना जी? ठीक है, इसके केस में टारगर प्रेशर क्या हो जाएगा?
0 है, ठीक है। इंसिपिएंट के केस में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होगा, एंड इन केस ऑफ evident plasmolysis turgor pressure will be more negative. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके खुशी, हेलो हेलो। यस सर। समझ पा रहे हो आप? यस सर। ये समझ पाए? वेरी गुड, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछेंगे, है ना। ये खत्म। यहाँ से कुछ पूछना चाहेंगे आप? नो सर नो। फाइन। क्या से होना है? टूट जाएगा गाड़ी। अरे अरे अरे। ओके चलिए नेक्स्ट करता हूं मैं। इम्पोर्टेंट है ये। डिफ्यूजन प्रेशर। खुशी, यस खुशी, सर। यस लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पे, है ना। आप अकेले ही कनेक्ट हो पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ है पे ना। तो है तो हाँ हाँ सर, मेरे घर तरफ तो है, बहुत लेट से ज्वाइन कर पाए हैं। अच्छा ठीक है। ये अगला क्लास में कंटिन्यू करें हम लोग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नहीं है लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगले क्लास में करें हम लोग। ओके सर। ओके ठीक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फाइन, ओके चलो।